पहला वीडियो क्लिप एक स्टोर का सर्वेलेंस फुटेज है जहां एक होमलेस आदमी ब्रेक इन करता है, ऑब्वियसली चोरी करने के इरादे से। और उसके हाथ में कॉफी का कप होता है जिसे वो टेबल पर रखता है। कप को टेबल पर रखते ही वो अपने आप नीचे गिर जाता है, जैसे किसी ने कप को गिराया हो। अब ये पॉसिबल है कि कप इसी आदमी के धक्का लगने से गिरा हो, लेकिन दूसरे कैमरा एंगल से भी देखने पर क्लियरली यही दिखाई देता है कि कॉफी कप अपने आप नीचे गिरा। अब इसकी वजह ग्रेविटी तो नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड्स काम करती है, साइडवेज नहीं। इस वीडियो क्लिप में एक बड़ा सा हॉल है जिसमें बहुत सारे लोगों की गैदरिंग है और कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं। बाहर बैठे हुए लोगों में से एक आदमी ने अपने फोन में दूर खड़ी एक स्पूकी फिगर को रिकॉर्ड किया जो इसी तरफ देख रही थी। Pamisa sa kalag ni Juan Ciro ang nagpamisa Rosti Tumor. Pamisa sa kalag ni Juan Ciro Eustachio Segundina Rafaela Serapia Vicente Juana Tomas Patricia Yopanes Nicolas ang nagpamisa Max. वेल, अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे ये एक मैनिक्विन लगता है जिसे किसी ने वहां रखा हो। ये कोई जिन, भूत या पैरानॉर्मल एंटिटी तो नहीं लगते। ये क्लिप एक अपार्टमेंट का है जहां एक लड़का अकेला रहता है। इस लड़के का कहना है कि उसे इस अपार्टमेंट में हमेशा किसी की प्रेजेंस फील होती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर रात सेम टाइम पे उसकी नींद खुल जाती है, मानो जैसे कोई उसे जगाता हो। अब इस सबसे परेशान हो के उसने अपना फ़ोन का कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड किया, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। अगले दिन उसने एक कैमरा लगाया और कॉलेज चला गया। इस बार जो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ वो काफ़ी क्रीपी था। अगली इमेज से पता चलता है कि एक क्रीपी फिगर है जो रोज उसके अपार्टमेंट में एक कोने में छुपकर उसे देखता रहता है, और इस लड़के को इसकी बिल्कुल खबर नहीं थी जब तक कि उसने ये क्लिप देखी। ये क्लिप 250 साल पुराने घर का है जहां एक लड़की शिफ्ट होती है और वहां उसे वुडन फ्लोर का एक टाइल लूज दिखाई देता है, तो वो उसे निकालती है और फ्लोर के अंदर से उसे कुछ पुरानी दफनाई हुई चीजें मिलती हैं जिन्हें वो एक एक करके निकालती है। I noticed that there's nothing actually holding this floorboard down, so when you walk on it, it rattles a lot. So I looked underneath the floorboard to see where I could like nail it down again. But I had to get my camera out because can you see that? That looks like something buried to me. It's wedged under the old floorboards. I don't know what that is. Oh. That's awesome. I'll be able to get this out. I'm gonna have to cut this because I'm gonna need both hands to get this out because it is like wedged in there. Okay, so I think it's coming out. It looks like it's got gold on it. Oh, it's coming. It is filthy. How long do you reckon that was in there for? It's definitely a book, but they're not like actual pages. They're like really thick. Alright, I'm gonna have to open this on camera. I'm gonna clean this up because I don't want to breathe this in and make another video. अब ये सब देख के तो आपको इविल डेड मूवी याद आई होगी जिसमें हीरो को बेसमेंट से एक किताब मिलती है जिसे खोलने के बाद उनके साथ बहुत कुछ बुरा होता है, पर होप कि इस लड़की के साथ ऐसा कुछ ना हुआ हो। अगले क्लिप में एक आदमी रात के टाइम अपने घर की सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनता है और घबरा जाता है क्योंकि इस वक्त वो घर में बिल्कुल अकेला होता है। वो अपना कैमरा ऑन करता है लेकिन सीढ़ियों पर जोर से किसी के उतरने की आवाज़ तो आती है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। My front camera is smashed, but
by myself. She always says it's haunted because it sounds like somebody is walking around upstairs. I've never heard it until now. I always say it's not haunted because the house is a little old. But it legit sounds like there's somebody upstairs. I will swing on a ghost, or if it's a person, I don't care. Who's up there? Oh my god, I feel like it's the top of the stairs. Come down these stairs and I will swing on you, I promise. इन सब बातों से तो लगता है कि शायद यहाँ कोई पैरानॉर्मल प्रेजेंस हो सकती है। अगला क्लिप एक रेडिट पोस्ट है जिसमें एक आदमी अपने घर लौट रहा होता है और अचानक घर की खिड़की में उसे एक काला साया दिखाई देता है। इस आदमी का कहना है कि वो घर में अकेला रहता है और वहाँ कोई आता जाता नहीं, और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे वो घर के पास आता है तो ऊपर वाले बेडरूम की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। अब ये कहना मुश्किल है कि ये कोई प्रैंक है या सच में वहाँ कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है या फिर ये एक ब्रेक इन सिचुएशन है। अगले क्लिप में एक बिल्ली है जो अपने केयरटेकर के रूम में बैठी हुई होती है और ऑल ऑफ ए सडन पीछे ड्रैग होने लगती है, जैसे कोई उसे पीछे से खींच रहा हो। इस बिल्ली के केयरटेकर ने ये वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट किया इस क्वेश्चन के साथ कि क्या मेरी कैट सच में पोजेस्ड है। पोजेस्ड तो नहीं, पर हाँ, किसी पैरानॉर्मल एंटिटी ने इसे पीछे से खींचा जरूर है, क्योंकि इस तरह से अपने आप पीछे जाना पॉसिबल नहीं है जब तक कि कोई आपको ड्रैग ना करे। इस क्लिप में एक छोटी लड़की है जिसकी दादी 1 महीने पहले ही गुजर चुकी है। वीडियो काफ़ी नॉर्मल लगता है जिसमें एक छोटी लड़की अपनी दादी की चीज़ों के साथ इंटरैक्ट कर रही होती है, लेकिन तभी कैमरा में कुछ ऐसा रिकॉर्ड होता है जो सच में स्कैरी है। A month after my mother passed away in my home, my 1-year-old daughter was talking to her Grammy's urn and this happened. ये शैडो दादी का तो नहीं बल्कि कोई पैरानॉर्मल एंटिटी हो सकती है जो दादी के डिस्गाइज में लड़की को दिखाई दे रही है। ये और बात है कि आप में से कई लोग इसे दादी की आत्मा कहेंगे, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आत्मा का फिजिकल फॉर्म नहीं होता, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं होती और ना ही दिखाई देती हैं। लेकिन पैरानॉर्मल एंटिटीज़ जैसे कि जिन फिजिकल होते हैं, जिसकी वजह से उनका कैमरे में रिकॉर्ड होना या आँखों को दिखाई देना, यहाँ तक कि फील होना भी पॉसिबल है। अगला क्लिप एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें एक आदमी अपने घर में पैरानॉर्मल डिस्टर्बेंस फील करता है। उसके रूम में एक आर्मचेयर होती है जिस पर 2 डॉल्स रखी हुई होती हैं। वीडियो वैसे तो नॉर्मल होता है, लेकिन जब ये आदमी रूम में एंटर करता है तब माहौल थोड़ा स्कैरी हो जाता है, क्योंकि आर्मचेयर और डॉल्स अपने आप हिलने लगती हैं।
Done? Bud! अगला क्लिप एक होटल रिसेप्शनिस्ट का है जिसका नाम है ट्रेसी। इसका कहना है कि उसके होटल में कई वर्कर्स रूम रेंट करते हैं, लेकिन उन सभी की एक ही रिक्वेस्ट होती है कि उन्हें रूम नंबर 205 ना दिया जाए। जब ट्रेसी ने उनसे पूछा कि क्यों 205 में कोई प्रॉब्लम है, तो कोई उसे कुछ नहीं बताता। फेडअप होकर ट्रेसी टिकटॉक पर लाइव जाती है और अपने फॉलोअर्स को बताती है कि वो उस रूम में अकेली जा रही है। ये सब कुछ लाइव चल रहा होता है। अब वो रूम 205 में एंटर होती है और देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है और कोई भी चीज़ ऑड नहीं लगती। तब वो लाइट्स ऑफ करती है, ये सोचकर कि शायद अंधेरे में उसे कुछ सुनाई दे जाए। और तभी कुछ क्रीपी होता है जो ट्रेसी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। Okay, so I'm here at work tonight, and we have workers that come here that work on the railroad. I checked in 5 of them, and the second floor is where they usually go because that's where all the king suites are at. Well, they're all saying, please don't put me in room 205. I'm like, okay, what's wrong with 205? And not one of them would tell me what was wrong with 205. I said, is it haunted? Like, really, what is it? Nobody can tell me nothing. So, how about me and you, all of us, go up to room 205 and see why no one wants to rent that room. So hold on just a second. Okay, walking up there now. Going up the steps. How's everybody's night tonight? Hopefully it's good. Oh, these stairs kill me. Okay. I might have to turn the camera around, so I'm not very good at this, so just bear with me. All right. It's like really cold in here, though. Like, really cold. And the air's not even on. I mean, I don't see anything. So maybe we can sit. Yeah, the air and stuff's not on. Maybe sit in the dark. See if we can hear something. I don't know. I don't know what else to do. I'm gonna probably lose all my views for my people watching, but okay, let's do this. Oh, God. All right, no, I'm out. I'm out. Okay, I guess I just got my answer. Oh my God, going back to the front. Oh my gosh. Oh goodness. I don't know if you guys heard that or not, but I guess I got my answer. Okay, I think it is haunted. All right, have a good night. वहाँ जो भी एंटिटी थी उसने ट्रेसी को अपनी प्रेजेंस फील करवाई। ट्रेसी लाइट्स ऑन करती है और झट से रूम से बाहर निकल जाती है और मान लेती है कि वो रूम सच में हॉन्टेड है। क्या आपको भी यह हॉन्टेड लगता है? अगर मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि रूम सच में हॉन्टेड है। वेल, दैट वाज ऑल माय ओपिनियंस। अगर आप मुझसे अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं तो अपनी बात कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।